अस्सलाम वालेकुम मराकश सेंट्रल पॉइंट अल्ताफ बलूच शुमारा वशत का चूँकि मरूची मगा पुत्रान कनगाई मीडिया समिट हवाला शिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेमगा एक मीडिया समिट फर्स्ट मीडिया समिट 2018 चाइना बुनशार बीजिंगा बरजमदारक बुतगा के एशिया तहा मदिस्तगा के केता सीनियर जर्नलिस्ट के अस्ता खासतौर पर सेंट्रल एशिया रूस और पाकिस्तान चीज़ी नामी न्यूज़ इदारा के अस्ना आहानी सरबराहान हम इशितों का आवारता तो मदिस्ता के फर्स्ट टाइम ये मीडिया समिट बुता तो शिंगाई कॉपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या शिंगाई तावन तंजीम के अस्ती ये वज़राए कारजा अवाला बाज़ी समिट बुतगा बोले मीडिया अवाला अवली समिट बुता के इशितों का बाज़ी बोंगपानी सरा का पुत्रान बुता तो इशे मौल मुराद अमी बुता के पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के अस्ती ये तो का मीडिया रोल और सीपेक के अस्ते एक था चोनी किरदार अदा कुछ तो आई तो का मीडिया किरदार ची भी चूँकि ये पेसर हम तिस्ता के चीना इरंगे समिट बुतगा आ तो फॉरेन मिनिस्ट्री वाला बुतगा तो आई तो का हम सेंट्रल एशिया आवार पाकिस्तान रूस देखे मुल्कानी सरबराहान के अस्ते आवार बुतगा तो मीडिया सरबराहान तो आवार बुतगा तो ये छः अहमियत है सीपा के हवाला ये मीडिया समिट फर्स्ट मीडिया समिट या शिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन छः किरदार अदा कुछ का गपुत्रान बर जाए मेरे को नम्रदारी कर गए शायद एहसानुल्लाह साहब के एक माहिर माशिया थे एक ये वाला या सीपे के हवाला ये बाज़ मजनी दसरा से तो आइयो गेशिंग पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हमने देखा कि जो पहला शिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन के शहर बीजन में मुनक्किद हुआ जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल था, पहला मीडिया समिट था, तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि इससे जो खत्ते के मीडिया के सरबराहान हैं या सीपेक के हवाले से जो मीडिया का रोल है तो वो क्या होगा मुस्तकबिल में? देखें इसमें ऐसा है कि जितने भी ये रीजनल कंट्रीज हैं ये आपस में ये मीडिया के साथ आपस की मीडिया सब कोऑपरेट करेगी और इंफॉर्मेशन फ्री करेंगे हर तरफ। तो उससे ये होगा कि सब कंट्रीज को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होगी और हर मैटर्स रीजनली भी देखेंगे ये लोग और काफ़ी कंट्रीज हैं सब साथ हैं। तो इससे हमें कम्युनिकेशन में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। तो ये इसके बेसिक इसमें बिजनेस है, दूसरी चीज़ें हैं, कल्चर है, ये सब चीज़ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। कोऑपरेशन होगा आपस में और मुल्क आपस में ज़्यादा बिजनेस काम कारोबार कल्चरल एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाएंगे और दूसरे चीज़ों में नहीं आएंगे। ये इसका मेन मकसद है। तो लेकिन एक मसला ये भी कि सीपेक जो है इस खत्ते में उसका बहुत ही बुनियादी और अहम किरदार है। तो जब ये मीडिया समिट मुनक्किद हुआ तो उसमें सीपेक बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। तो इस खत्ते के जो सीनियर जर्नलिस्ट है या मीडिया जो हाउसेज हैं इदारों मीडिया इदारे हैं उसके सरबराहान भी शरीक थे। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस खत्ते में इस समिट से सीपेक की जो अहमियत है उसमें किस हद तक इजाफा होगा? देखिए सीपेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सब कंट्रीज जो है ये मिलजुल के इसमें काम कर सकते हैं। तो जब मीडिया इंफॉर्मेशन ओपन करेगा और हर तरफ इंफॉर्मेशन आएगा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो उसमें बिजनेसेस बहुत फरोग होंगे और ये काफ़ी ये एरिया सुलझ जाएगा। और अगर यूरोपियन यूनियन है ये अपनी तरह से करते हैं, ये लोग सब कोऑपरेट करके और अमेरिकाज हैं वो पूरे कोऑपरेट करते हैं। हम भी जैसे पाकिस्तान ने RCD बनाया था उस जमाने में रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ऐसे ही ये और बड़े स्केल में बहुत मैसिव स्केल में और इसमें चाइना के सेंट्रल रोल जो है बहुत अच्छी है। और हमने जो वहाँ देखा इनका जो बैकग्राउंड है ये कन्फ्यूशस की जो हमने हिस्ट्री देखी और जो इन्होंने हमें दिखाया वहाँ, तो उससे लगता है कि ये जो पूरा रीजन है बड़े पीसफुल तरीके से एक प्लेटफॉर्म में आ जाएगा जो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस और प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा और लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो लेकिन शायद सनाउल्लाह साहब ये भी देखते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। उसमें सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं, उसमें किर्गिस्तान काज़किस्तान है या दूसरे ममालिक हैं या इंडिया रूस और ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान भी शामिल था। तो हमने माजी में देखा कि जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ है उसके सतह पे SCO हो गया, लेकिन मीडिया के हवाले से ये पहला
CEO समिट था जो बहुत ही अहमियत का हामिल था। तो बुनियादी तौर पर जो ममालिक शरीक थे इस मीडिया समिट में, तो CPEC के हवाले से वो ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे? क्या वो चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाएँगे जो ममालिक शरीक रहे इस मीडिया समिट में? मीडिया का आने का मतलब ये है कि ये सब कंट्रीज के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और अप टू डेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, टाइमली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और प्रोडक्टिवली मिल के चले और एक प्लेटफॉर्म बने कि फास्ट मूवमेंट प्लेटफॉर्म बने। और मीडिया का बहुत ही सेंट्रल रोल है इस मैटर पे। और जो मीडिया ये मिल के करेंगे तो बाकी पॉपुलेशन में मोबिलिटी आएगी इस वजह से और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ मीडिया। अगेन आई एम सेइंग इट इज सेंट्रल। तो मीडिया के काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे फर्स्ट है और ये सब कंट्रीज इस चीज को रियलाइज करते हैं। एंड मैंने देखा कि लोग बहुत हैप्पी हैं और खुश हैं इस चीज पे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि इस पे काम करें और मिलके कोऑर्डिनेट करें और एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन और अपने मुल्कों को सुलझाएं। ओवर। ठीक है, लेकिन शायद हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरे सतहें मीडिया के हवाले से उससे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस जो हैं चाइना में मुनक्किद होते हैं, पाकिस्तान में मुनक्किद होते हैं, पाकिस्तान से डेलीगेशन जाते हैं, चाइना से पाकिस्तान में जो है डेलीगेशन आते हैं। तो आपने एक्सचेंज की बात की, एक्सचेंज जो दोनों अतराफ से हो रही है, तो बुनियादी तौर पर मीडिया भी अपना रोल अदा कर रही है। तो दोनों ममालिक जो कि बड़े कोशिशलूबी के साथ इस मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब ये मनसूबा जो है आगे जाएगा 2030 से आगे, तो इससे जो है खित्ते में किस हद तक बुनियादी तब्दीली आ जाएगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस हद तक चेंज होगी? देखिए, चाइना की एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रेट है और उनके जो ओवर द लास्ट 15-20 इयर्स उन्होंने बहुत मैसिवली तरक्की की है और हर शोबे में की है और यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी उनके पास है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री इंटरनेशनल उधर हैं और रिसर्च भी वो कर रहे हैं और काफी नई नई चीजें बना रहे हैं और हमारे पड़ोस में और हमारे दोस्त हैं। तो ये एक दोस्ती भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी दोस्ती है, दूसरे मुल्कों में नहीं है इस किस्म की दोस्ती। और तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट डोर में आया है और ये कंट्री हमें इसकी एक्सेस है, तो हम इंशाल्लाह इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे और ये मतलब ये रुकने वाली चीज नहीं है और हर तरफ ये फैलेगा और एक अच्छाई की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे और हमें हमारे मुल्क में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा, बेहतरी की तरफ है और हमारे जितने भी कम्युनिकेशन और दूसरे नेटवर्क और इंटरनेट ये सब और हमारी स्टडीज जो कि पूरा इंटरनेट बेस्ड है आजकल, स्टूडेंट्स वगैरह सब इवन तुर्बत यूनिवर्सिटी में इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट सिस्टम हो और पूरे दुनिया में एक्सेस हो ताकि ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट लीड के लिए आगे बढ़ें और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। तो और ये फिर चाइना की जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए ज़बरदस्त एक मशल राह है और हमें इसको अवेल करना चाहिए और अवेल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप देखेंगे कि जितने रीजनल कंट्रीज हैं ये सब इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और हमने देखा ही है कि दे वर वेरी हैप्पी और वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। और चाइना ये एफर्ट कर रहा है, इससे पहले किसी ने इस तरह की मेहनत नहीं की कि इस तरह कंट्रीज को मिला के जुला के एक जगह बिठाएं और आपस में कोऑपरेट कराएं। और तो ये हम लोग हमारा रीजन आपको पता है सन रीजन है, सूरज है इधर और हमारे पास इतने हर किस्म की चीजें और हमारे पास अभी तो सोलर है और एग्रीकल्चर कितना स्ट्रांग है और ये सब चीजें अड़ोस पड़ोस में ये पूरा रीजन इतना लाइवली है और इतना प्रोडक्टिव है कि इसको ये जो चाइना का इम्पीटस है ये हमारे लिए जबरदस्त तरीका है और हमारे पड़ोस और सब रीजन्स के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इवन यूरोप के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी। तो पूरा आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एशिया नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब कंट्रीज एक बहुत बड़ा सॉलिड प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे और डिस्ट्रप्टिव प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद एहसानुल्लाह साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे चूँकि शाहिद साहब का पुत्रान ने गुशे हमेशा के रीजन के हस्ते आबाज प्रोडक्टिव हैं तो ये CEO या शंघाई तावन तंजीम मीडिया समिट 2018 के फर्स्ट टाइम चाइना मुनक्किद बुता तो शिची पेसर CEO वाला देगे बाजी खासतौर पर वजारत कारजा या वाला समिट बुतगा बल्कि मीडिया फर्स्ट समिट बुता तो तो का सीफे के वाला बाजी डिस्कशन बुतगा और दो निमगा मा एम दिसता कि तो का चीज़ी मीडिया सरबराहान किस्ता है तो वश न्यूज़ निमगा CEO एंड चेयरमैन अहमद इकबाल बलूच साहब और एजाज़ उल हक साहब के एक्सप्रेस पब्लिकेशन से चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आहम आवार बुता तो ये बुनियादी मकसद हमेशा के सीपे के हवाला पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के हस्ती आ बीबी और दो निमगा एक इंफॉर्मेशन के हस्ती आ शेयर कनक बीबी न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान दरमियान बल्कि कितना ईद के मुल्क हस्ता खासतौर पर सेंट्रल एशिया चीज़ें ममालिक रूस हैं या दगे मुल्क के चीज़ सीपे के हवाला आना सरपदी बरसी ब्रेक की जरूरी पता बता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें